अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यास। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एनआरसी और सीए बिल के खिलाफ कुछ ख़वातीनों ने कहा कि इस बिल को बॉयकॉट किया जाए और रिजेक्ट किया जाए। इस मौके पर कॉन्टेस्टिंग एमपी फिरोज़ खान, कॉन्टेस्टिंग एमएलए उस्मान अल हाजरी, साबिक़ा एमपी अजीज़ पाशा, फ़हाद मखसूसी, फिल्म एक्टर मोगैम्बो अजीज़ रिजवान, इन सभी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए एनआरसी और सीए बिल को रिजेक्ट करने का मुतालिबा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त मोगैम्बो अजीज़ रिजवान। आज बड़ी खुशी हुई कि आज पूरा हिंदुस्तान जो हमारे तेलंगाना स्टेट का है, फिलहाल इंदिरा पार्क पे धरना चौक पे मिलियन मार्च के तौर पर जमा हुआ है और ये धरना एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ ठहरा गया है। और हम लोग एकजुटता करते हुए हिंदू मुस्लिम इसको रिजेक्ट करते हैं और अपनी एकता और एकजुटता बताते हुए ये बात हमारी मोदी सरकार को बताते हैं कि ये हमारे एनआरसी हिंदुस्तान के कानून में नहीं है और इसको लागू नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हम इस देश के खून बहाने वाले हैं जो हिंदुस्तान को आज़ाद किए थे। और आज भी अगर आप इस धरती पर हाथ मारोगे तो हिंदुस्तानियों का, वो मुसलमानों का गर्म खून आपके हाथों को लगेगा जो हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करते वक्त बहाया था। और आज भी अगर आपको इसका अगर कराना है, अगर आपको तहकीक कराना है हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं, तो इस ज़मीन की, जिस धरती माँ को आप अपनी माता कहते हो, इस ज़मीन के डीएनए टेस्ट करा लीजिए। इस धरती में हमारे बड़ों के खून मिलेगा, यहाँ की अस्थियाँ मिलेंगी, आपको हड्डियाँ मिलेंगी, हमारे जिस्म का हर वो हिस्सा मिलेगा। आपको इस ज़मीन में आपको खोद कर देखना पड़ेगा। हम ये हिंदुस्तानी हैं और हम ये आपकी बिल को रिजेक्ट करते हैं, आपके स्वाभिमान को रिजेक्ट करते हैं। बल्कि आपका ये धरना हम हुकूमत के खिलाफ इस तरह एक बेहतरीन सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में। एक गिला शिकवा रहता था कई लोगों को और स्पेशली प्रेस वालों को, आप लोगों को, कि हैदराबाद में मामला गर्म क्यों नहीं हो रहा। और ऐसा गर्म हुआ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान को एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आज हम पूरे एक 5 से 7 लाख लोग आए होंगे, शायद उससे ज़्यादा भी होंगे। और मुसलमानों के साथ दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन के भी लोग थे। क्योंकि बात जब मैं पूछना था गैर कौम से कि साहब ये तो मिलियन मार्च मुसलमान को डिलीट करके है ना, तो उन्होंने ये बात बोले, नहीं फिरोज साहब, हिंदुस्तान की जो यूनिटी है, हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है और हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता, इंसानियत और एकता के लिए, वो खतरे में है। और जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल का मतलब है बुनियाद, कि वी आर सॉवरेन, सोशल, सेक्युलरिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट। उसके अंदर आता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। आप हिंदू को दे रहे हैं, पारसी को दे रहे हैं, जैन को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, बुद्धिस्ट को दे रहे हैं, दैये, पर आप मुसलमान को क्यों डिलीट कर रहे हैं? तो इससे क्लियर कट नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपना माइंडसेट, जनसंघ का माइंडसेट, आरएसएस का माइंडसेट, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। जब जिन्ना एक इस्लामिक स्टेट बनाया था और हम यहाँ पे हिंदुस्तान में गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद जी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स पूरे मिलके एक ही दिमाग में थे कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे इंसानियत, उसका मजहब रहेगा और हम सब एक रहेंगे। उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 15 ये बात बोलता। और आज आप उसको वायलेट करते। आज जो धरना चौक पर जो एहतजाज हुआ है, आज धरना जो हुआ है, ये तारीख़ का हैदराबाद की अजीम धरना है। और तमाम लोगों को, शहर हैदराबाद के बिलखुसूस पुराने शहर के, मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम लोग
ये साबित कर दिए कि ये जिंदा कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से ये आगाज़ किए और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल हमारा यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम मुस्तक़बिल के लिए मुसलसिल एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। की कौम है, इंशाअल्लाह जो है ना यूं ही हमारा जद्दोजहद चलते रहेगा। आज जो हिंदुस्तान को रॉकेट मिली है ये हमारे टीपू सुल्तान की वजह से मिली है और इसी तरह से ऐसे बहुत सारी कामयाबियां मुसलमानों ने हिंदुस्तान के नाम की है। और ये जो है ना ये पैजामा सरकार कुछ नहीं कर सकती, इनके पास नीतियां नहीं है। ये देश पॉलिसीज से चलता है, पॉलिटिशियन से नहीं। और ये जो 2% के पॉलिटिशियंस हैं इनके पास जवाब नहीं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर देने के लिए। एजुकेशन हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, बुनियादी सहूलत हो जाए, उनके ऊपर जवाब नहीं है। इसलिए इस तरह के बेफालतू किस्म के जो है ना बिल्स लेके आते हैं, GST हो गया, नोटबंदी हो गया, अब ये लेके आए हैं। क्या है, इनको गुमराह करना है, आवाम को गुमराह करके किसी तरह से अपनी सरकार को आगे बढ़ाना है। तो ये टाइम खरीद रहे हैं, सरकार आवाम को उलझाए रख के अपनी जो है ना अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करें और कुछ नहीं। इंशाल्लाह आवाम को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अपने जोश व खरोश से अपनी जद्दोजहद से CAA, NRC और ये शरीयत बिल के बारे में बहुत ही कामयाब रहा। यही नहीं, हैदराबाद ही नहीं है, पूरे अजला से जो लोग यहाँ पर आके अपनी एकजुटती का सबूत दिए और मुझे उम्मीद है कि यही जोश व खरोश आखिरी वक्त तक कायम रहेगा। और जब तक के हुकूमत ये CAA शहरी तरमीमी बिल, NRC और NPR को ख़त्म न कर दें, जब तक हमारा जद्दोजहद चलती रहेगी। सब लोग NRC के खिलाफ है क्योंकि ये जो CAA का कानून बना है ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कई सारे आर्टिकल्स को वायलेट करता है और ये जो है ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सिटीजनशिप के आधार पे हमको जो है नागरिकता दे रहा है। वो हमें खुद को पूछ रहा है कि हमारी नागरिकता क्या है। और हम CAA के बिल्कुल खिलाफ है और being murdered, we want justice, we want freedom. गरीब लोगों के पास वो पेपर होते नहीं। मोदी तेरी पैदाइशी तारीख कौन सी है, तू तेरा सर्टिफिकेट लाके दिखा पहले। अमित शाह तू कहाँ से आया, कौन से स्टेशनों पे चाय बेच लेते ठहरे थे, किधर कौन सा आटा पीस लेते ठहरे थे। तुम लोगों की निशानी दिखा रहे, तुम किसके बच्चे हैं, तुम कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, तुम दिखाओ। हमारे से क्या पूछते, हिंदुस्तान तो हमारा है। हिंदुस्तान के पहले से मुगल एम्पायर से मुसलमान यहीं रहते, पहले से है, आगे भी शायद हमारी हुकूमत होगी। मुसलमान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो कुछ भी कर ले। हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम हर एक इंसान का खून बहा है। तो ये जो है हमको हमारे रिलीजन के बेसिस पे नागरिकता नहीं दे सकते। दिस इज कम्प्लीटली इनजस्टिस। और BJP के अंदर ही कई सारे टेरर एक्यूज लोग हैं, कई सारे रेपिस्ट हैं और वो हमको पूछ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है नुकसान गरीबों को होगा। कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कई सारे फ्लड्स आए हैं, वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखाएंगे, उनको कैसे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। और कई सारे गरीब है, उनके पास खाने पीने की रोजी रोटी नहीं मिलती एक वक्त की, तो वो लोग जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखाएंगे। तो हम पूरे हिंदुस्तानी जो है इस NRC, NPR और CAA के खिलाफ है। जो लोग यहाँ जमा हुए हैं ये सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। जो 1947 में आज़ादी ले लिए थे वो फिर मसला वापस दोहराया जा रहा है। हम अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास भी वही जज्बा है जो 1947 में था, लोगों के पास, फ्रीडम फाइटर्स के पास था, हमारे देश के लिए जो लड़े उनके पास था। उनके पास उनके ख्याल में नहीं था कि NRC ऐसा कुछ उन लोग करेंगे आगे जाके। हम इससे आज़ादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह। पहले वो अपनी नागरिकता साबित करे, पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे, अपनी नागरिकता साबित करे, उसके बाद लोगों से डिमांड करे कि डॉक्यूमेंट्स बताए। हम NRC ये मुल्क में लागू होने हरगिज़ भी नहीं देंगे। हम पूरे एक साथ हैं, NRC के खिलाफ है, CAA कभी ये मुल्क में लागू नहीं होगा। तकलीफ है मोदी सरकार को, अमित शाह को। तो इस बार 26 जनवरी को हमारे लाल किले पर जो हमने बनाया है उस पर चढ़ने नहीं देंगे। बना लीजिए और एक लाल किला वहाँ चढ़कर झंडा चढ़ाइए। अब कि हम 26 जनवरी को हमसे इतनी तकलीफ है तो हम लाल किले पर चढ़ने नहीं देंगे मोदी सरकार को। है कि वाई डिवाइडिंग ऑन कम्युनलिज्म, द वेरी एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिज्म, दैट इज नो difference between the religion. So why he is dividing on the basis of religion? If he implements CAA
and NRC, the very essence of our secularism, our constitution will be lost. So it's the responsibility of all us citizens. We should see to it that this, whatever his intentions are, we should turn it into futile, and we should definitely, all Indians must protest against the CA and NRC. Not only Muslim, Jai Hind. has to protest against it. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान तेलंगाना हैदराबाद हम लेके रहेंगे भेदभाव से, करप्शन से एक साथ रखेंगे। किसी कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो मोदी और अमित शाह को दोनों को घुटने टेकना पड़ेगा। हमारी यूनिटी उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है, और उन्हें किसी सूरत से अपनी शनाख्त पब्लिक को देनी होगी। पब्लिक की शनाख्त नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे वोट से वो हुकूमत बनाए और फिर हमसे हमारी शनाख्त पूछते हैं। हम तुम्हें कोई शनाख्त नहीं देंगे, हम एक हैं, एक रहेंगे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे आबा और अजदाद का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। इस मिट्टी को देखो, वहाँ खून के चश्मे उबलेंगे, लेकिन तुम्हारी अपनी आज़ादी के बारे में तारीख सियाह है। तुम कुछ नहीं किए, तारीख किरदार तुम्हारा। आज सावरकर की फोटो तुम पार्लियामेंट में लगाए हो, जो एक बदमाश गुंडा था, और उसी गुंडा और जॉइंट एक्शन कमेटी जितने भी भाई और जितने भी खवातीन, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कोई बारिश का ये तूफान अरे किधर से भी गांव से अल्लाह से पहली मरतबा देख रहा हूँ। शॉप बंद कर दिए, एक दुकान बंद हुई तो परवाह नहीं है भैया, अपना जिंदगी से सवाल है ये। अपने कितने दिन से ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हम, जब आजादी हुआ, जब पार्टीशन हुआ, जाने वाला पाकिस्तान चले गया। ये न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में। ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर, उथूर विलेज पे वाक़े। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकड्डा, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।